पहले लोग कहते थे पाई बाइनांस पे लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। अब कहते हैं नहीं होना चाहिए। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि आप पायनियर कहते हैं बाइनांस पे लिस्ट नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से नहीं कि वो बाइनांस को नापसंद करते हैं, इस वजह से कि उनको पाई की टीम से बड़े शिकवे हैं। जब तक पाई की टीम वो शिकवे शिकायतें कंप्लेंट दूर नहीं करती तब तक पाई बाइनांस पे लिस्ट नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी रीजन, इतना ज्यादा गुस्सा किस वजह से है? पाई की टीम कहां पर गलती कर रही है? पायनियर नाराज किस बात पे हो रहे हैं? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको बड़ा अजीब लगा होगा सुन के, यार पायनियर नहीं चाहते कि पाई बाइनांस पे लिस्ट हो। कैसे हो सकता है? बट ऐसा हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि पाई की टीम एक गलती कर रही है और वो गलती जेन्युइन है। आप उसको गलती कर लें, आप उसको डिले कह लें या पाई की टीम की सुस्ती कह लें, कोई भी आप इसको नाम दे लें, बट जेन्युइनली यहाँ पे पायनियर ठीक है। यहाँ मैं खुल के पायनियर की सपोर्ट करूँगा कि यहाँ अगर जब तक पायनियर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक बाइनांस पे लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। आप पूछेंगे भैया कैसे? बाइनांस पे लिस्टिंग का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब बाइनांस पे लिस्ट हो जाएगा, प्राइस ऊपर चली जाएगी, मार्केट में इसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा और हमें फ़ायदा होगा। अरे भैया क्या फ़ायदा होगा? ज़रा सोचो, जब आपके कॉइन की माइग्रेशन ही नहीं हो रही तो क्या फ़ायदा होगा? आपके कॉइन तो आपके पास तब आएंगे ना जब उनकी माइग्रेशन हो जाएगी। जब माइग्रेशन नहीं होगी तब आप उनको यूज़ ही नहीं कर सकते। आपकी तरफ से बाइनांस को छोड़कर दुनिया की सारी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाए, आपके लिए लिस्ट होना ना होना बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि लोगों से पूछा गया क्या ये बाइनांस के लिस्टिंग का राइट टाइम है, तो लोगों ने कहा नो, राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो सका। अभी तक वो केवाईसी के प्रोसेस में फंसे हुए हैं। तो चूँकि वो केवाईसी के प्रोसेस में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी मेननेट की माइग्रेशन रुकी हुई है, तो भैया ये बात तो उनकी सच है। वो कहते हैं कि पाई की टीम को चाहिए कि पहले जो है उसका केवाईसी का इशू सॉल्व करें, उसके बाद माइग्रेशन फ़ौरन से हो जाए, उसके बाद कोई इशू नहीं है, फिर देखेंगे हम बाइनांस की लिस्टिंग को। तब बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो फिर हम यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ये माइग्रेट ही नहीं होते, माइग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, केवाईसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो भैया यहाँ पे हमने करना ही क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर पाई से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारा केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों केवाईसी का इशू जेन्युइन है, लेकिन दूसरी तरफ लोग इतना ज़्यादा हैं, लोग ही इतने ज़्यादा हैं कि केवाईसी के लिए टाइम चाहिए, केवाईसी के लिए एक बड़ा सिस्टम चाहिए। अब मेरे ख्याल से जो फाउंडेशन पाई की टीम बनाए बैठी हुई है ना, वो फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है। अगर उन पे पाई खड़ा हो जाता है तो फिर तो पाई की बिल्डिंग बड़ी शानदार बनेगी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है तो मैं समझूंगा कि आने वाले वक्तों में नुकसान हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल समझ लीजिए कि ऐसे है कि जैसे एक बंदा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी चला रहा है। हज़ारों लोग चलाते हैं, लाखों लोग चलाते हैं, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के लोग चलाते हैं। चलते जाएँ तो चलते जाएँ, ना चलें तो किसी जगह पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अल्लाह पाक रोड पे चलने वालों को सबकी हिफाजत करे, सब महफूज तरीके से अपने घरों को वापस आए। बट खुदा ना खास्ता किसी जगह पे कुछ होता है तो भैया लोचा तो हो गया ना। तो इसलिए सारी डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अक्सर आपके साथ पाई कॉइन के साथ साथ MBP कॉइन भी शेयर करता रहता हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आपके साथ शेयर की कि आप MBP कॉइन यहाँ पे ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूज़ ऐसी आई हैं हमारे पास जिससे लगता ये है कि अब आपको MBP कॉइन ख़रीदने की नहीं बल्कि बेचने की ज़रूरत है। मैं ही आपसे कहता था ख़रीद लो, मैं ही आपसे कहता हूँ बेच लो। अगर इस वक्त मौजूदा टाइम में आपका प्रॉफिट चल रहा है तो भैया इसको ईजीली बेच दीजिए, और अगर आपका प्रॉफिट नहीं चल रहा, थोड़ा नुकसान है, तो भैया थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलते बनिए।
जो मेरे पास अपडेट्स आएंगी वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए इसमें आपका फ़ायदा है कि अगर आपको यहाँ पे मौजूदा प्राइस पे फ़ायदा नज़र आ रहा है तो पैसा कमा लीजिए। अब अगर ऐसा नहीं होता भैया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जी हाँ, पहले जो मेरे पास था वो आपको शेयर करता था, अब जो मेरे पास है वो शेयर कर रहा हूँ कि अभी जो फ़ायदा है वो ले लीजिए। आने वाले दिनों में होता है नहीं होता इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यहाँ पे फ़ौरन से बेच दें नुकसान में। नो नो नो, वेट कर लो थोड़ा सा, जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है तब बेच देना, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आज के आज अमल नहीं करना, वेट भी कर सकते हैं, बट आगे से आपको ख़रीदने से मना कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास ख़रीदने की अपडेट आई तो मैं आपको ख़रीदने का बोल दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास बेचने की अपडेट है तो आप बेच दीजिए। इसलिए दोस्तों अलर्ट रहिए और यहाँ पे कोशिश कीजिए पाई के ऑफिशियल हैंडल्स पे जाके वहाँ पे कमेंट कीजिए कि हमारा KYC का इशू सॉल्व किया जाए, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप खुशी माइग्रेशन लेके अपने पाई को कैश करवा सकें। तो अभी तक के लिए इतनी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।